ठीक, बहादुर अगर होगा ना तो वो खाली हाथ भी बहादुर होगा। ठीक है, वेपन या ऑटोमेटिक गन या बंदूक या टैंक या F-16 के अंदर बैठ के नहीं बंदा बहादुर बन जाता। बहादुर वही है जिसका अपने रब पे तकिया है और उसकी मौत उसका वीक पॉइंट नहीं है। जब वो अल्लाह के लिए खड़ा हो गया, फिर उसको उसकी बीवी की तरफ से या उसके बच्चे की तरफ से या उसकी जान की तरफ से या उसकी शोहरत की तरफ से या माल की तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है, तो एक बंदा तो कहेगा मेरा अल्लाह मालिक है। जैसे बाबा जी को आपने वो वाक़या शायद पढ़ा है कि नहीं, रऊफ़ क्लासरा ने लिखा हुआ था, मेरे से वो कॉलम गुम गया है, 2012 का है शायद, तो वो शायद उसकी अपनी किसी किताब में होगा। तो उन्होंने अपनी वो स्टोरी नरेट की हुई है कि मैं सहाफ़त में जब नया नया आया तो उन्हें ज़िया शाहिद साहब और उनके और कोई जो गुरु होंगे वो चेले के तौर पे हीरा मंडी ले गए कि स्टिंग ऑपरेशन करना है, खुफिया कैमरे लगा के, जो आजकल बड़ा फैशन है। तो बाबा जी की वो धमाल थेरेपी उस वक्त होती थी वहाँ हीरा मंडी में, तो वही हो सकता था। वो गरीबों की हीरा मंडी होती है ना, तो एक ही तरीका होता है, 7 स्टार हीरा मंडी में सब कुछ चलता है, रमज़ान ट्रांसमिशन भी चलती है, शौक से देखी जाती है। तो कारोबारी बंदा क्या करे, उसकी मजबूरी है, जो चीज़ बिकती है वही फिर दिखती है, और दिखती है तो बिकती है, उनका तो ये मसला है। तो वो रऊफ़ क्लासरा ने लिखा हुआ है कि हमने उनका जब वो खुफिया सारे सवाल करते और वो जो काकी धमाल डाल रही थी और फिर उसको जब धमाल पड़ गई तो बाबा जी उसके सर पे प्यार कर रहे थे या गले लगा रहे थे या वट एवर, वो वीडियोज़ बना ली हमने या तस्वीरें। तो अब हमने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया कि ये सुबह अखबार में हम लगा देंगे, अदरवाइज़ 5 लाख रुपया या कोई जो भी थी उनकी वो दे दिया जाए। ये तो बेचारे सीख रहे थे, इन्हें तो सिखाया जा रहा था कि किस तरह करना है। ठीक है, वो कहते हैं उन्हें, उन साहब ने उन्हें कहा कि तुम्हें पता है कि मेरा नाम ये है, तो उन्होंने कहा जी मैं की करा, ब्लैकमेलर जो थे साहब बहुत हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें पता है कि मैं फ़लाँ जगह का ग्रेजुएट हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इतना लैंडलॉर्ड हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार मेरी बेटियाँ हैं 4, 3 बेटियाँ हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तुम्हें पहले हया नहीं है ये वो फ़लाँ। मैंने कहा तुम्हें पता है कि मैं सैयद हूँ, फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है कि मैं हस्बी नस्बी सैयद हूँ, फ़लाँ पूरा शजरा बोल दिया कि मैं वहाँ से हूँ। तो मैंने कहा यार मैं फिर की करा 5 लाख कट। मैंने कहा भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं हस्बी नस्बी सैयद हूँ, वडेरा हूँ, 7 ज़िलों में मेरी ज़मीनें हैं, कोल माइनर हूँ, खाते पीते घर से हूँ। उसने फिर कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा रानी यावे यही तो कह रहा हूँ कि जब इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तेरे फीचर से मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, जो तूने लिखना जाके लिख दे। ठीक है, सुबह उसने हाफ पेज का वो लगा दिया, 7 पीर काकी ताड़ नाम रख दिया, जिस पे नसूल्ला मलिक साहब को बहुत एतराज़ है आज तक। वो कहते हैं मैं उनसे नाराज़ इसलिए हूँ कि उन्होंने क्यों अपना ये नाम अडॉप्ट कर दिया। तो पीर ऑफ कंजर शरीफ, कंजरियों का पीर, हीरा मंडी, तमाशे, ड्रामे, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लिखा। उल्मा से फतवे, आपको पता है पाकिस्तान में तो उल्मा भी फतवा उसी वक्त देते हैं, रेट अच्छा हो तो फतवे शतवे उसने लगा दिए। तो फिर बाबा जी ने उसको फ़ोन किया, तो उसको तो पता नहीं था ये बाबा जी का नंबर, PTCL से कहीं से किया उन्होंने फ़ोन, और उससे कहा कि मैंने आपकी अखबार में फ्रंट पेज के हाफ पे इश्तिहार लगाने से कितने पैसे होंगे। उसने कहा 5 लाख रुपया। तो बाबा जी ने कहा मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने मेरा मुफ्त इश्तिहार लगाया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुफ्त शुफ्त नहीं इधर काम होता, 5 लाख पहले इश्तिहार लग जाएगा, क्या लगाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने मेरा तो लगा दिया। उसने कहा नहीं हमने तो नहीं लगाया, किस इश्तिहार की बात करें, मेरे तो पेज पे आज लगा ही नहीं हुआ आधे पेज का इश्तिहार अखबार पे। तो बाबा जी ने से कहा कि यार मैं वही बोल रहा हूँ जिससे कल तुम 5 लाख मांग रहे थे, तो आज तुमने मेरा काम मुफ्त कर दिया। जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे उन तक भी बात पहुँच गई है, सुबह से खिड़की तोड़ शो चल रहा है। ठीक है, कौम भी तोहम परस्त है, लोग पहुँच गए हैं या मजलूम पहुँच गए हैं। तो वो क्लासरा साहब ने कहानी पूरी लिखी हुई है, उन्होंने तो जरदारी साहब के रेफरेंस से लिखी हुई है कि जरदारी साहब को प्रेसिडेंट हाउस में मिलने शाहीन साहबाई साहब थे कोई और ज़िया शाहिद साहब, वो नाराज़ हुए हुए थे तो उनसे मिलने
वो आए तो वो मिल नहीं रहे थे, तो क्लासरा साहब बाद में गए और फटाफट मिल के बाहर भी आ गए। तो इन्होंने देखा था कि सुबह से वो बेचारे बैठे हुए थे और इनसे पहले के बैठे हुए थे और अभी भी वो प्रेसिडेंट साहब नहीं मिल रहे थे, नाराज़ हो गए हुए थे। तो ये चिट्टे बार बार अंदर भेज रहे थे। तो चूँकि वो सीनियर थे रहीम साहब, तो इन्होंने उनसे पूछा कि सर क्या बात है, उन्होंने कहा मैं आप इसको सीधा कर दूँ, मैंने अभी इसको ये वाली चिट भी लिख के भेज दी है। तो उन्होंने एक कॉलम, हर राइटर का अपना स्टाइल होता है ना, तो उन्होंने लिखा कि जरदारी साहब ने मेरी इतला के मुताबिक आखिर तक उन्हें यही खबर दी है कि तुम मेरे खिलाफ क्या लिख लोगे, मेरा तो पहले ही 10% पता है तो मेरा क्या हो जाएगा, तुमने जो करना है कर लो। तो बाबा जी मुझे याद आ गए, उन्होंने उनका रेफरेंस पूरा वाक़या लिख के लिखा हुआ था। नसूल्ला मलिक साहब को ये था कि ये सैयद हैं, मेरे इलाके के हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है, तो इन्होंने उसी अखबार में पीर काकी ताड़ के नाम से क्यों कॉलम लिखना शुरू कर दिया, बदनामी को, मतलब इस गंदे नाम को या गलत नाम को इन्होंने क्यों अडॉप्ट किया। तो बाबा जी से मिलना जुलना उन्होंने छोड़े रखा। वैसे भी ऐसे बंदे के साथ बैठना बड़ी हिम्मत का काम होता है। तो बाबा जी आज के कहते होते थे कि बेटा बाबा, मुझे इस राह में ये एजाज़ मिला है, जब मैं कहता हूँ उसी की तरफ से है सब कुछ, तो फिर इस यही मुझे मिला है, 100 बिस्मिल्लाह। इस मुआशरे ने मुझे निशाने हैदर, मैं हैदर करार का पोता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा नाम पीर काकी ताड़ रखा है, 100 बिस्मिल्लाह। मैंने इसको एजाज़ की तरह, मेडल की तरह सजाया इस जंग में या इस जहाद में, जो कि जहाद बिन नफ्स है। इस जहाद अकबर में जो भी मुझे मिला है, 100 बिस्मिल्लाह। उनकी एक अपनी अप्रोच थी, मलामती, वो कहते हैं मैं मलामती हूँ, मलामत मेरा एजाज़ है। हाँ, वहाँ से अब मैं उठा आया हूँ क्योंकि वहाँ लाद हो गई, मशहूरी हो गई, तो आना ही आना था, वहाँ से उठना था, वहाँ मशहूरी हो गई, हमने छुप के काम करना होता है, लेकिन नहीं तो हमारा काम मुश्किल हो जाता है। करामतें देखने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, या वाह वाह करने वाले, गोडे गिट्टे चूमने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला